तो अपन डे 15 में यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास। सबसे पहला यहाँ पर जो हिंदी सेंटेंस है इसकी लास्ट 14 यहाँ पर देखो, जो 15 डे की हमारी क्लास है इसमें जो पहला सेंटेंस है, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने तुमको पहले बताया था कि जो यहाँ पर इंग्लिश जो अपन सीख रहे हैं उसमें वर्ड मीनिंग आपको हर चीज़ की आनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ इज एम आर, मतलब दोनों का है मतलब है, लेकिन आई के साथ एम यूज होता है। ही सी इट या नेम के साथ मतलब वो यूज होता है, इज यूज होता है ही सी इट या नेम के साथ। और कोई बहुवचन है तो उस केस में आर यूज होता है। तो यहाँ पर आई है इसलिए एम यूज हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वापस आने के लिए बैक होता है। ठीक है, अब उसको फार्मूले के हिसाब से हम जमा दिए तो आई एम बैक, मतलब मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत क्लियर है ना। फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मेरी दीदी की शादी जबलपुर में हुई है, उनके 2 बच्चे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना है हमें, तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माई दीदीज मैरिज इज़ इन जबलपुर। इन जबलपुर इसलिए क्योंकि जबलपुर में है। ठीक है, तो इन करेंगे मे के लिए। ठीक है, माई दीदीज मैरिज इन जबलपुर, सी हैज़ 2 किड्स। ठीक है, हैज़ मतलब पास में होने के लिए। ठीक है, मतलब उनके बच्चे होने के लिए। सी हैज़ 2 किड्स मतलब 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किड, बच्चे को हम किड बोलते हैं, लेकिन बच्चे एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, तो किड्स एस लगा देंगे। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है, बहुत ईजी है ना, तुम लोग पढ़ भी चुके हो पहले। मैं और इसको देखो दूसरे प्रकार से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, उसमें दिया गया है दूसरे प्रकार से कैसे ट्रांसलेट करोगे। मैरिज ऑफ माई दीदीज इन, या मैरिज ऑफ माई दीदी इज़ इन जबलपुर, सी हैज़ 2 किड्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है, क्या तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुस्से के लिए हमने 2 वर्ड यहाँ पर लिए हैं, पहला इम्पोर्टेंट और दूसरा है शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट टेम्पर्ड यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब भी यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आधीन और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है भावार्थ। ठीक है, तो इनका ये 2 मतलब होता है और इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर यू इम्पोर्टेंट या शॉर्ट टेम्पर, आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यस, हाँ मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यस आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, हाँ मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस यदि हम बनाते हैं, नहीं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता है। यहाँ पर देखो नहीं अपन भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, नहीं, तो नहीं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, नो आई एम नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा आई एम के बाद। ठीक है, नो आई एम नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, क्लियर है। वह बाहर गई है या गया है, तो सीज, अगर वो फीमेल है तो सीज, और यदि कोई पुरुष है तो वो हीज। ठीक है, आउट। अब ये एस क्यों लगा है, एस इसलिए लगा कि सी के साथ इस भी है। ठीक है, और ही के साथ इस भी है, इसलिए एस से उसको शॉर्टकट से हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाहर गया तो सीज आउट या हीज आउट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हिंदी सेंटेंस है जो यहाँ पर आया नहीं पूरा, तो हम इसमें देख लेते हैं। वह पिए हुए है इसलिए शर्मिंदा है, ये हमारा सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी, देखिए वह पिए हुए है इसलिए शर्मिंदा है, ये आप नोट डाउन कर दीजिएगा नोट्स में। तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, वह पिए हुए है इसलिए शर्मिंदा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या यूज होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ही इज़ ड्रंक क्या है, ड्रंक वर्ब की 3rd फॉर्म है। ठीक है, वह पिए हुए, और यहाँ पर V3 वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ एडजेक्टिव यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे या उसकी जगह पर आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ही इज़ ड्रंक दैट्स वाई ही इज़ गिल्टी। गिल्टी मतलब एक प्रकार से गिल्टी का मतलब होता है अपराधी या शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, अपराधी। वह पिए हुए है इसलिए वो शर्मिंदा है, तो ही इज़ ड्रंक दैट्स वाई ही इज़ गिल्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जाने दो बच्चा निर्दोष है। अब इस सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, लीव इट मतलब जाने दो। ठीक है, द किड इज़ इनोसेंट मतलब भोला भाला, निर्दोष है ना, इनोसेंट का मीनिंग होता है। तो लीव इट, द किड इज़ इनोसेंट, जाने दो बच्चा निर्दोष है। फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। माई डियर्स बोल सकते हो, माई फ्रेंड्स बोल सकते हो। ठीक है, ये है ना, इस तरह से बोल सकते हैं हम।
माई डियर्स या माई फ्रेंड्स द मूवी इज़ रेस्ट, ठीक है, द मूवी इज़ रेस्ट, इस तरह से हम बोल सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गैस खत्म हो गई है, इसको कैसे बोलोगे? ये देखो कॉमन सब सेंटेंस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गैस खत्म हो गई, इसी में सिंपल बोल सकते हो द गैस इज़ ओवर, है ना। ओवर का यूज ज़्यादातर ख़त्म हो जाने पे करते हैं, गैस इज़ ओवर। चलो कुछ यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइज की है, इससे कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग समझ लीजिए। टेंस, TENSE, टेंस मतलब होता है परेशान, ठीक है। किसी चीज़ से जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो इसके इंग्लिश में हम टेंस बोल देते हैं। ऑफन, यहाँ ऑफन, OFTEN, ऑफ्टन जो होता है इसको हम ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट हो जाता है। ये इंग्लिश का अपवाद होता है, कई शब्दों में चीज़ें साइलेंट होती हैं, ठीक है। तो इसको समझना है, याद रखना है हमको कि यहाँ पे टी साइलेंट है, ऑफन पढ़ते हैं इसको, उसका मीनिंग होता है अक्सर। फीड अप, फीड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से तंग हो जाना, त्रस्त हो जाना, फीड अप, है ना, FEDUP, फीड अप। प्राउड, प्राउड मतलब PROUD, प्राउड मतलब घमंडी। एक और होता है प्राउड, मतलब वो भी होता है कि जब अपन किसी को प्राउड नहीं करते, प्राउड का मीनिंग होता है गर्व हो जाना, गर्व होना, प्राउड है ना, प्राउड ऑफ इंडिया, तो गर्व महसूस करना भी प्राउड का मीनिंग होता है। प्राउड, ये चीज़ याद रखना कि प्राउड का मतलब घमंडी भी होता है। माइजरली, MISERLY, माइजरली मतलब होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति को हम माइजरली कह सकते हैं, ठीक है। टाइड अप, TIEDUP, टाइड अप मतलब फंसना। ये जब सेंटेंस आप ट्रांसलेट करोगे ना, जो हम एक्सरसाइज कराए हैं ये आपको और मोर सेंटेंस बनाने हैं, और भी सेंटेंस बनाने हैं, तब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। उसमें ये वर्ड आपको काम आएंगे, जैसे टाइड अप, फंसना, कहीं और फंस गए, मैं जा रहा था से हो रहा, बीच में फंस गया, या कुछ भी ऐसा बनाओगे तो ये सब वर्ड्स तुमको काम आएंगे। टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन्स थकना, ठीक है। यू नो, यू नो का मीनिंग होता है, नो का मतलब तो मालूम है, जानना, यू लगा दिए उसके आगे तो मालूम, आप जानते हैं, बोलते हैं ना, डू यू नो या यू नो मतलब क्या आपको पता है या आप जानते हैं, मालूम है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेट, SET, सेट मतलब स्थापित करना या तय, स्थापित करना या तय करना, ठीक है, सेट। सो डिपेंड करता है सेंटेंस के आधार पर, जैसे सो का जो मीनिंग होता है वैसे ऐसा, ऐसी, ऐसे होता है, ठीक है। बाकी सेंट की चाल पर निर्भर करता है, कई जगह पर ऐसो का मतलब इसलिए भी निकल आता है, ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर ऐसो का मतलब ऐसा, ऐसी, ऐसे दिखाया गया। एयर, एयर मीन्स हवा या वायु। अर्लियर, अर्लियर का मीनिंग होता है पहले से, ठीक है। पहले मैं स्कूल जाता था, अब नहीं जाता, तो पहले के लिए हम यहाँ पर अर्लियर यूज़ करेंगे, ठीक है। EARLIER, अर्लियर। एंग्री, एंग्री मतलब नाराज, ANGRY, एंग्री मीन्स नाराज। पिलर, पिलर मीन्स स्तंभ, ये तो ईजी सबको मालूम होगा। नाव, नाव मतलब अब तक या अभी, ठीक है, नाव। जब कोई सीरियल हम देखते हैं टीवी में, आप देखे होंगे कि उसमें जब पुराना कुछ बताते हैं तो वहाँ पर नाव लिख के आता है, ठीक है, तो मतलब अब तक जो हो चुका है वो या अभी। देखिए यहाँ पर बी पास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। बी पास्ट मतलब बी का मतलब होता है होना, बनना, रहना, ठीक है। यहाँ पर जो है हमको बी पास्ट में हमें वाज वर का यूज़ करना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो हमारी वाज वर है। वाज वर के साथ हम एडजेक्टिव या नाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत खुशी था और वह बहुत दुखी था, मैं बहुत खुशी था और वह बहुत दुखी था। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये चीज़ें फाइंड करना है और फार्मूले के हिसाब से उसको जमा देना है। सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी सैड, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी सैड। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है ना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, तो देखो आई के साथ वाज लग गया और ही के साथ भी वाज लग गया, ठीक है। तो ही, सी, इट या नेम के साथ वाज यूज़ करेंगे और अदर कंडीशन में हम वर भी यूज करेंगे। बहुवचन हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो। वह तुमसे बहुत तंग आ गई थी। सी वॉज फीड अप विथ यू, सी वॉज फीड अप विथ यू। इनका मीनिंग वगैरह हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। फीड अप, तंग होना। मैं बहुत थक गया था। आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे टायर्ड और टाइड अप दो अलग अलग वर्ड हैं, इनकी स्पेलिंग का ध्यान रखना है हमको। इंग्लिश में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली ये है कि कहीं पे भी हमको स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
क्योंकि एक शब्द का जो भी अर्थ हम बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अर्थ का अनर्थ निकल आता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई वॉज वेरी टायर्ड, कल वह उदास थी, ठीक है, कल वह उदास थी, इसका होगा सी वाज टेंस यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। ही सी वाज टेंस यस्टरडे। डॉक्टर भी बीमार था, डॉक्टर भी बीमार था, इसका इंग्लिश देखिए, डॉक्टर भी बीमार था, है नेक्स्ट पेज में निकालो। डॉक्टर वॉज इल हो, डॉक्टर वाज इल होगा, है ना, डॉक्टर वाज इल। चलिए नहीं है इसमें मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर वाज इल, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं मुसीबत में था उस समय तुम बहुत परेशान थे। मैं मुसीबत में था उस समय तुम बहुत परेशान थे। आई वॉज इन ट्रबल यू आर वेरी टेंस दैट टाइम। देखो सेंटेंस को किस तरह से जमाया गया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आई वॉज इन ट्रबल, मैं मुसीबत, ट्रबल मतलब मुसीबत, है ना, मैं मुसीबत में था। यू आर वेरी टेंस दैट टाइम, दैट टाइम मतलब उस समय, ठीक है। तो ये क्लियर है। हम पिछले सप्ताह टीवी देखने में व्यस्त थे। वी वर बिजी टू वॉच टीवी लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब बीता हुआ पिछला सप्ताह, है ना, लास्ट वीक। वी वर बिजी टू वॉच टीवी लास्ट वीक। अभी इसको हम बोर्ड में भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना, किसी दिन आप लोगों को फॉर्मूले के साथ। यार तुम कल कहाँ थे। यार, यार डियर जो बोल सको, है ना। यार वेयर आर यू यस्टरडे, बीता हुआ कल। यस्टरडे बोलते हैं बीता हुआ कल, और जो आने वाला कल है टुमारो, ठीक है। यार तुम कल कहाँ थे। यार वेयर आर यू यस्टरडे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आया, यार कल मैं बीमार था। यार आई वॉज इल यस्टरडे। यहाँ पर ये वेयर आर यू यस्टरडे 2 बार लिखा है। हाँ ये 2 बार हुआ है ना। अच्छा, तुम कल कहाँ थे, तो इसका उत्तर दिया यार कल मैं बीमार था। यार तुम कल कहाँ थे, अच्छा हाँ, वेयर आर यू यस्टरडे। नहीं ये बोल रहे 2 बार, हाँ 2 बार लिखा है। यार तुम कल कहाँ थे, यार तुम कल कहाँ थे, फिर बोला यार कल मैं बीमार था। एक एक होना चाहिए। हाँ ये गलती से 2 बार लिख गया है ना, 2 बार टाइप कर दिया इसको, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। यार कल मैं बीमार था। यार आई विल इल यस्टरडे। इल, इल मतलब होता है बीमार होना, है ना। आपने 3 दिन का आवेदन लिखा होगा इंग्लिश में, उसमें भी इल आता है, ध्यान दो, ये तो है ना, ये चीज़ है। चलो, वह पिए हुए था इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। वह पिए हुए था इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। ही वॉज ड्रंक दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब इसलिए, ठीक है, दैट्स वाई मतलब इसलिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसलिए मतलब निकल रहा है दैट्स वाई का, ठीक है। ही कुड नॉट आइडेंटिफाई यू। अब आइडेंटिफाई का मीनिंग यहाँ पर हमने दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचान, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, बहुत इजी है, अभी सिंपल ट्रांसलेशन ही दिखा रहे हैं। और इसके बाद कल नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, ठीक है, उसको भी रेडी कर लें।